हमारे सनातन धर्म में दान की बहुत महिमा बताई गई है। जो लोग जितना ज्यादा दान करते हैं उनकी धन संपत्ति उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। अक्सर आप देखते होंगे, अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े अमीर रईस लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत पैसे वाले हैं, वो लोग दिल खोलकर दान करते हैं, भंडारे करते हैं और भगवान की कृपा से उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, दान धन को बढ़ाने वाला होता है। अगर आप सच्चे मन से कुछ भी दान करते हैं तो आने वाले भविष्य में उस चीज का आपको कई गुना ज्यादा होकर प्राप्त होगा। इसलिए हर इंसान को अपने लाइफ में कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। केवल यही नहीं है कि दान करने से आपको धन प्राप्त होता है, दान करने से धन तो आपको प्राप्त होता ही होता है, साथ में आपके जो पाप हैं वो भी नष्ट होते रहते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग सच्चे मन से दान करते हैं, इस जन्म में या पूर्व जन्म में अगर उनका कोई पाप कर्म है वो दान करने से नष्ट हो जाता है। तो इसलिए भगवान का ध्यान करके मन को पवित्र करते रहें और दान करते रहें, आपके पास हर सुख सुविधा प्राप्त होगी। आज मैं आपको बताने वाला हूं चावल दान करने के 5 बड़े फायदे जो शायद अभी तक आपको नहीं पता होंगे। चावल दान करने से किस तरह से आप करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन सकते हैं, बहुत पैसे वाले बन सकते हैं, आज आपको पता चलेगा। नमस्कार, मैं पंडित नीतीश शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे दर्शकों, हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास और कुछ नई जानकारी। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करेंगे। ओम नमः शिवाय। तो प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नीतीश शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं चावल दान करने के 5 बड़े फायदे जो आपको प्राप्त होंगे। मेरे प्यारे बंधुजनों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में चावल को बहुत शुभ माना जाता है। अगर हम बात करें धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, हवन, वहां पर चावल का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। बिना चावल के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती, बिना चावल के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि चावल लक्ष्मी जी का स्वरूप कहे गए हैं और बिना लक्ष्मी की प्राप्ति के हम किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए लक्ष्मी माता की प्रसन्नता के लिए, लक्ष्मी माता को आवाहन करने के लिए पूजा पाठ में चावल का होना बेहद जरूरी माना जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे बड़े फायदे जो चावल का दान करने वाले को प्राप्त होते हैं। सबसे पहला फायदा, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, अगर आपका चंद्रमा आपको खराब रिजल्ट दे रहा है, या अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अस्त है, तो आपने चावल का दान जरूर करना है। क्योंकि चंद्रमा का जो रंग है वो सफेद रंग है और चावल को चंद्रमा की दान वस्तु भी कहा गया है। कहते हैं कि जो चावल का दान करते हैं उनकी कुंडली में चंद्रमा हमेशा अच्छा रिजल्ट देने लगता है। तो इसलिए चंद्रमा को विशेष रूप से प्रसन्न करने के लिए चावल का दान जरूर करना चाहिए।
बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े फायदे के बारे में। अगर आपकी मेहनत करने के बाद भी आपके पास पैसा नहीं टिकता, अगर आपके घर में पैसे की बरकत नहीं है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लक्ष्मी माता आपसे नाराज है। जब आपको पैसे की जरूरत होती है उस समय आपके हाथ में पैसा नहीं होता, इधर उधर से आपको पैसा लेना पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब है अगर आप अक्सर फाइनेंशियली प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं तो आपको चावल का दान जरूर करना चाहिए। किसी गरीब, किसी जरूरतमंद, किसी असहाय को अगर आप चावल का दान करते हैं तो ऐसा करने से लक्ष्मी माता बेहद प्रसन्न होती है और बहुत जल्द आपके ऊपर लक्ष्मी जी का शुभ आशीर्वाद बनने लगता है। बात करते हैं चावल के तीसरे सबसे बड़े फायदे के बारे में। प्यारे बंधुजनों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी तरह का कोई नेगेटिव दोष बन गया है, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके घर में बहुत ज्यादा नकारात्मकता हो गई है, आप अपने घर में जो है लो फील करते हैं, या आपको अपने घर में किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है, तो उससे निवारण के लिए भी चावल का दान करना बेहद उत्तम कहा गया है। आपने रविवार के दिन, जी हां, रविवार के दिन या सोमवार के दिन 2 किलो चावल लेकर उन चावल को अपने घर के सभी सदस्यों का हाथ लगवाकर किसी भी मंदिर में उन चावलों को दान करके आ जावें, या फिर अगर आपको कोई गरीब आपके आसपास दिखाई दे या कोई सफाई कर्मचारी आपको दिखाई दे, उसको भी आप उन 2 किलो चावल का दान कर सकते हैं। एक सोमवार इस कार्य को आप कर दीजिएगा, यकीन मानिए 1 सप्ताह के भीतर भीतर आपको परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे और घर की सारी नेगेटिविटी दूर होना शुरू हो जाएगी। बात करते हैं चावल दान करने का चौथा सबसे बड़ा फायदा। प्यारे बंधुजनों, अगर आपके बनते हुए कार्यों में बार बार विघ्न होता है, अगर आप जिस कार्य को भी करने के लिए जाते हैं वह आपका कार्य बिगड़ जाता है, तो आपने शुक्रवार के दिन 2 किलो 350 ग्राम चावल लेकर, जी हां, क्वांटिटी इतनी ही होनी चाहिए, 2 किलो 350 ग्राम चावल लेकर शुक्रवार के दिन अपने हाथ से वह चावल, जो सफाई कर्मचारी होता है, अगर आपकी गली में कोई सफाई कर्मचारी आता है, उसको उन चावल का दान आप कर दें। भगवान की कृपा से बहुत जल्द आपके सभी कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। हर कार्य में आपका मंगल ही मंगल होगा। बात करते हैं चावल दान करने का आज का जो अंतिम 5वां सबसे बड़ा फायदा। प्यारे बंधुजनों, अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके नवग्रह किसी तरह से आपको कष्ट दे रहे हैं या जन्म कुंडली में नवग्रहों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप अपने कुल पुरोहित, जो आपके कुल का ब्राह्मण है, आपके कुल के जो पंडित जी हैं, उन्हें घर बुलाकर आप 5.25 किलो चावल दान करें। यकीन मानिए 2 सप्ताह के भीतर भीतर जन्म कुंडली में बन रहा ग्रहों का दोष शांत होगा और आपके ऊपर सभी ग्रहों का, सभी देवताओं का शुभ आशीर्वाद होना प्रारंभ हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आया है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे हम मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में किसी और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। ओम नमः शिवाय।